और मुझे आपने उसका आंसर देना है, ठीक है? उस क्वेश्चन का आपके जीवन में, आज आपके जीवन के लिए, जो आपके जीवन में सबसे कीमती चीज क्या है? आप किस चीज को सबसे कीमती चीज मानते हो अपने जीवन में? क्या कोई आंसर दे सकता है? एक दो शब्दों में ग्रिल के पास आगे आकर एक दो जन बताना मुझे। अगर किसी को यह समझ है तो माइक रखो फटाफट से। टीम, दूसरी टीम भी हिले नहीं, जब पता है ना। हाँ हाँ, बताओ। आपके जीवन में सबसे, मतलब स्पिरिचुअली बात नहीं करनी। क्या नहीं करनी? मतलब परमेश्वर, उसका वचन, उसकी चीजें, उसकी बात नहीं मैं कर रहा। मैं बात कर रहा हूं आपके शारीरिक, मतलब आपके जीवन के लिए सबसे कीमती चीज क्या है? प्रेज द लॉर्ड फादर जी। प्रेज द लॉर्ड। सबसे ज्यादा कीमती परमेश्वर की प्रेजेंस, हजूरी उसकी, जो सबसे नहीं, ज्यादा। मैं कह रहा हूं स्पिरिचुअली बात नहीं करनी। आपके जीवन के लिए सबसे कीमती चीज क्या है, ये बोल रहा हूं। स्पिरिचुअली छोड़कर सोचो। गुड हेल्थ, अच्छा जीवन। ये भी ठीक है। आप बताओ बच्चे। जय मसीह दी पापा जी। जय मसीह की। ਪਾਪਾ ਜੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਅੱਜ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋਬ ਵਗੈਰਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਰਾਜ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੈਗੇ ਆ। ओके, जैसे क्या होता है ना, जब हम कभी क्वेश्चन करते हैं तो कई बार वो ठीक से समझ नहीं आता, तो शायद आंसर नहीं बनता। मैंने ये पूछा कि आपके लिए सबसे कीमती चीज क्या है आपके लिए? हाँ, आप। जय मसीह पापा जी। पापा जी, हमारे लिए सबसे कीमती है खुशी से रहना। मतलब हमें सांस आ रही है और हम अच्छे से रह रहे हैं, आनंद से रह रहे हैं। सुनो तो देखो, ये भी थोड़ा थोड़ा वहां पास चलेगी, वो लड़का भी चला गया। मैं ये कहना चाहता हूं सबसे कीमती चीज है आपका और जीवन। पापा, क्या है वो? इससे बढ़कर कोई कीमती चीज है? बोलो। नहीं, अभी मैं ये स्पिरिचुअली बात नहीं कर रहा। आपका जो जीवन है ये बहुत कीमती चीज है आपके लिए, पता है या नहीं? आप सब कुछ किसके लिए करते हैं? अपने जीवन के लिए करते हो ना। लेकिन इस पर एक पॉइंट को पकड़ो आप लोग। जैसे मान लो आपको किसी से 1 लाख या 2 लाख मिलना है, आपने लेना है किसी से। तो आपको किसी ने कहा कि सुबह हम जाने वाले कहीं, तो सुबह 5 बजे आ जाओ। 5 बजे मॉर्निंग, 1 लाख रुपया है। कितने बजे जाओगे उन पैसों के लिए? कितने बजे? 4 बजे ही चले जाओगे ना, क्योंकि 1 लाख का मसला है। लेकिन आप जानते हो 4 बजे भी 1 लाख के रुपए लिए आप जाओगे। लेकिन यहां पर आपने जो सबसे कीमती चीज है वो है आपका जीवन, वो पाने के लिए आना। यहां सोचो, आपको पता है कितने बजे मीटिंग शुरू होनी है? तुम जानते हो पैसा, चीजें, धन दौलत, यह हमारी सिर्फ जरूरत है। आज तक कोई पैसा, चीजें किसी को जीवन दे पाया है? अब बताओ मुझे। जब किसी को कैंसर होती है, चाहे वो अमीर है, वो बढ़ गई तो उसका पैसा उससे बचा नहीं पाया। हमने देखा इस दुनिया में अलेक्जेंड्रा, सिकंदर राजा, आप जानते हैं उसने 3 हिस्से दुनिया को जीत लिया था। इतना पावरफुल राजा था। पूरी दुनिया के 3 हिस्सों पर उसने जीत हासिल कर ली थी। इतना तगड़ा और इतना अमीर राजा था, इतना पावरफुल, इतना ताकतवर। लेकिन जब वो मरा, उसने अपने लोगों को 2 बातें बताई कि मेरी लास्ट इच्छा को आपने पूरा करना है। एक तो जब मेरी डेथ बॉडी को आप कब्रिस्तान में लेकर जाओ, तो ये जो हीरे मोती है इसको आसे पासे बखेरते जाना, ठीक है? इधर भी उधर भी, ऐसे है ना, जैसे शट्टा देते हैं, ऐसे करते जाना। और जब मुझे कब्र में दफनाओगे तो मेरे जो हाथ है दोनों क्या रख देना बाहर, ताकि लोगों को ये मैसेज मिल जाए कि ये हीरे मोती जो इतना धन दौलत मैंने इकट्ठा किया था, ये कुछ मेरे काम नहीं आया। और जब मैं मरा तो खाली हाथ आया, तो खाली हाथ जाऊंगा, ताकि लोगों को मेरे जीवन से क्या मिले, एक मैसेज।
सोचने वाली बात है, हम पैसों के लिए, जॉब के लिए, सांसारिक चीजों के लिए सबसे पहले ध्यान देते हैं, उसको कभी आगे पीछे नहीं करते। हमारा इंटरव्यू है, हम उसको कभी भी जरा सा डिले नहीं करते। उसको हम लोग क्या करते हैं, अगर मान लो हमारा दिल्ली कोई इंटरव्यू है, मान लो 10 बजे है, सुबह 9 बजे हम एक दिन पहले पहुंच जाते हैं, ताकि टाइम आगे पीछे हो गया तो मेरा इंटरव्यू क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। शारीरिक चीज के लिए हम इतना ध्यान देते हैं, जबकि वो आपके शारीरिक जरूरत के लिए है, लेकिन सबसे कीमती आपका जीवन है, उसके लिए आप क्या कर रहे हो। सबसे कीमती चीज है आपका जीवन, और उस जीवन को पाने के लिए आज हम परमेश्वर की हजूरी में आए। लेकिन हमें पता है कि सुबह 10 बजे मीटिंग स्टार्ट होगी। अगर आपको ध्यान है इस बात का, मैंने किसके पास जाना है, कौन मुझे देख रहा है। आप जानते हो ना, आप हमेशा किसके सामने हो। आप घर में हो, बाजार में हो, काम पर हो, कहीं भी हो, आप परमेश्वर के सामने हो, हर वक्त उसके सामने हो। आप इधर सेवा कर रहे हो, आप इधर आ रहे हो, आप उसके सामने हो, तो आप उसके सामने एक टेस्ट में हो। टेस्ट समझते हो, आप उसके सामने पास हो रहे हो। जैसे ये सेवा करने वाले हैं, कुछ सेवक बनना चाहते हैं, कुछ और भी कई चीजें परमेश्वर के लिए कर रहे हैं, तो ये सब हम लोग जो कर रहे हैं तो उसके सामने कर रहे हैं। वो हमें देख रहा है कि हम किस मन से कर रहे हैं, किस दिल से आ रहे हैं। तो ये जो पॉइंट है आपको दिमाग में रखना है, परमेश्वर के लिए कोई काम कठिन नहीं है। आपकी कोई भी प्रॉब्लम को दूर करना, आपकी बीमारी को दूर करना, आपके हालात को दूर करना, वो तो परमेश्वर है। हालेलुया। ये बाइबल परमेश्वर ने हमें क्यों दिया, ये लिखित रूप में शास्त्र क्यों दिया परमेश्वर ने। आप जानते हो इसको हम बाइबल कहते हैं, लेकिन एक्चुअली में बाइबल तो इसका नाम बाद में रखा गया। इसके अंदर कहीं नहीं बाइबल लिखा। जब भी आप इसके अंदर पढ़ोगे तो ऐसे बात होगी पवित्र शास्त्र। और शास्त्र का मतलब क्या होता है, नॉलेज, ज्ञान, लिखी हुई बातें, उसको बोलते हैं शास्त्र। लेकिन जब इनको हम पढ़ते हैं तो यहां से हमें परमेश्वर समझ आता है कि वो कितना महान है, वो कितना ताकतवर है। हमने कभी परमेश्वर को देखा नहीं। हम किसी धर्म में पैदा हो गए, किसी जाति में पैदा हो गए जो मनुष्यों ने बनाई, धर्म, जात, कौम, उसमें जब हम पैदा हो गए तो वहां से हमने जो सीखा करते रहे। हमने पता नहीं किसी फोटो को अपना ईश्वर मान लिया, हमने पता नहीं किसी पत्थर को अपना कुछ भगवान मान लिया, क्योंकि जैसे सिखाए गए वैसा हमारे बुद्धि में बैठ गया। लेकिन हम वो कर रहे थे, आप, मैं, सब वो चीजें कर रहे थे। क्या मिला? कुछ मिला? कुछ भी नहीं मिला। लेकिन जब आपको समझ आया कि जीवित परमेश्वर कौन है, वो क्या है, तो आपको फिर कैसे चलना चाहिए, कैसा ध्यान देना चाहिए। आप 2 महीने 6 महीने अच्छा वाला ध्यान देकर बनाकर देखो, एकदम से जिंदगी पूरी बदल जाएगी। तुमने उतना सोचा नहीं होगा उतना बढ़िया हो जाएगा, उतना तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा शायद कि इतना। जैसे बाइबल में एक जगह पर अफिसियों की बुक में लिखा है कि तुम्हारे सोचने, समझने और मांगने से भी अधिक वो तुम्हारे लिए कर सकता है। मतलब हमारी जो सोच है वहां तक नहीं हम सोच सकते जितना वो कर सकता है। और ये कोई कहानी नहीं है आपके लिए, ये रियलिटी है, ये सचमुच ऐसा है। अगर आप लोग इस बात को समझो तो वो इतना ताकतवर है। हम जानते हैं कि हम शरीर में पैदा हुए, हम जानते हैं कि हम पाप से पैदा हुए, हम जानते हैं कि हमारी बुद्धि जो है वो शारीरिक है, आत्मिक बातों को पकड़ नहीं पाती, ऐसा बाइबल में लिखा है। हम हमेशा शरीर की बातों को ज्यादा पकड़ते हैं क्योंकि हम शरीर से पैदा हुए, हम पाप से पैदा हुए। लेकिन एक बात को सीख लो आप लोग आज सारे, वो खुदा, वो परमेश्वर मनुष्य बनकर
आपके लिए, मेरे लिए, सारी दुनिया के लिए पृथ्वी पर आया। सोच कर देखो, वो खुदा, वो सर्वशक्तिमान, उसने ये दिखाया दुनिया को कि मुझे आपसे प्यार कितना है। तुम मेरे अजीज हो, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूं, तुम्हें जीवन देने के लिए क्या कर सकता हूं। अगर ये मेरे अंदर बातें हैं, अगर परमेश्वर का किया हुआ उद्धार का काम मेरे अंदर है, उसका उपकार मेरे अंदर, उसकी दया, उसका प्यार मेरे अंदर है, तो फिर मैं याद रख कर चलूंगा। अगर मैं भूल जाऊंगा, इस बात पर ध्यान नहीं रहूंगा, और दुष्ट हमेशा तुम्हें चाहेगा तुम भूलो, तुम्हें याद न रहे, तुम शरीर में रहो। क्योंकि अगर तुम शरीर में रहे तो हमेशा निराशा निराशा रहेगी। कभी कुछ ठीक हो जाएगा, फिर खराब हो जाएगा, कभी कुछ ठीक होगा। जब तुम यहां आओगे तो तुम्हें, तुम्हारे ऊपर मेरी उन्नति से, है ना, जैसे मैंने इन दिनों में अनुभव किया है कि अगुए का एक बड़ा रोल होता है। सच्ची, मैंने इन दिनों में एक अनुभव किया है। मेरा परमेश्वर के साथ चलना और त्याग का जीवन, हर उस चीज को त्याग देना जो परमेश्वर को पसंद नहीं है, उसको त्याग कर कलीसिया के लिए हमेशा प्रार्थनाओं में रहकर आगे बढ़ना, सच्ची एक रोल है। अगर ये रोल अच्छे से नहीं निभाता एक अगुआ, तो फिर लोग भी आगे पीछे हो जाएंगे, तितर बितर हो जाएंगे, दुष्ट उनकी जिंदगी में काम करेगा, लोग अच्छे से परमेश्वर के साथ चल नहीं पाएंगे। क्योंकि जितना वो आत्मा में चलेगा अगुआ, उतना अच्छा ज्ञान आपको देगा, और जिससे आपको समझ आएगी करना क्या है। हालेलुया। कितने लोगों को ये बात समझ आ रही है आज? तो तुमने ये समझना है यीशु का प्रेम, उस खुदा का। सोचो, हमारे पाप के लिए वो क्रूस पर चढ़ा, तुम्हारी सजा, तुम्हारी मौत को अपने ऊपर लिया ताकि तुम पाप से छूट जाओ। अगर आज भी हम पाप कर रहे हैं तो यीशु की कुर्बानी को अपने जीवन में व्यर्थ कर रहे हैं। और बहुत बार होता है कि हम अनजाने में कुछ ना कुछ गलत करते रहते हैं। जब हमारी बुद्धि बंद करता है शैतान, तब हमें बिल्कुल भी समझ नहीं आती, शरीर में हमें बिल्कुल समझ नहीं आती राइट क्या है, रॉन्ग क्या है। हम बहुत बार ऐसी चीजें कर रहे होते हैं जो दुष्ट की इच्छा होती है, और कई चीजें शरीर की करते रहते हैं। ये जो परमेश्वर के पास सही से ना आना, ये भी तो शरीर है। बोलो, जब हमें पता है जीवन सबसे कीमती चीज है। आप जानते हो, जब आप बीमार हो जाते हो, आपके पास बड़े पैसे हैं, आपको पैसों की पड़ी है या अपने आप को ठीक करने की पड़ी है? बताओ मुझे। अरे एक छोटा सा भी रोग ना, एक छोटा सा भी रोग परेशान कर देता है या नहीं? आपके दांत के अंदर रेशा बढ़ गया, दर्द हो रहा है, 2 दिन 3 दिन 4 दिन, शादी बीच में किसी की आ गई, कोई प्रोग्राम आ गया, बर्थडे आ गया, लेकिन आपकी दांत की दर्द बंद नहीं हो रही, तड़फ रहे हो आप। आपको अच्छा लगेगा वो शादी, वो बर्थडे? आप बताओ, अच्छा लगेगा? आप मर रहे हो, आपको कहां अच्छा लगेगा? आपको उससे अब डिलीवरेंस चाहिए, आप इंजेक्शन लगाओगे, दवाई लोगे, क्योंकि वो छोटा सा भी दर्द आपके दांत के अंदर आपके लिए तकलीफ है। ये जीवन पाना है, आपने उस परमेश्वर से जीवन पाना है, और आपके लिए सबसे जरूरी है आपका जीवन, जो जी भी रहे हो और जो अनंत मिलना आपको, दोनों की बात कर रहा हूं मैं। ये सबसे कीमती विषय है। लेकिन इसके लिए आपका ध्यान कितना है? काम काज, शारीरिक कार्य व्यवहार, सब में बहुत ध्यान है। टाइम टू टाइम उसको आगे पीछे नहीं कर सकते, क्योंकि शारीरिक रूप में आगे पीछे काम पर जाएंगे, वो गुस्सा करेंगे, जॉब से हटा देंगे, उसमें हम कुछ भी आगे पीछे नहीं करते। लेकिन जब सबसे कीमती चीज पानी है, उसको कहते हैं जीवन, उसके लिए आपका ध्यान क्या है? हालेलुया। कितने लोगों को यह बात समझ आ रही है आज? आप जानते हो थर्सडे का आपने मीटिंग सुना या नहीं सुना? आपने